मोला नहीं लगते नम्र होए से ज्यादा मुश्किल कोनो और बात हो सकते। नीति वचन 6:16 ई 6 वस्तु मन ले प्रभु ला नफरत है। फिर 7 ठन है जेकर से आप ला घृणा है। 7वां बात है भाई मन के बीच में झगड़ा शुरू करना घमंड के कारण होते। प्रभु ला जे बात ले घृणा है ओमे सबले पहली है घमंडी ले चढ़े हुए आँखी उ आत्मा जे खुद ला दूसर ले बड़े मानथे और दूसर ला तुच्छ मानथे। वाह, मतलब हमन खुद ला दूसर ले बने मानथन। हर चर्च के संगठन खुद ला दूसरा चर्च ले बने समझते। जब एक ठन वक्ता मंच पर खड़ा होके दूसर चर्च की आलोचना करते तो मोला बड़ दुख होते। मैं आहत होता हूँ जब कोनो वक्ता दूरदर्शन वक्ता मन के मजाक उड़ाते। मोला दुख लगते। वो मोला और मोर बारे में कुछ नहीं जानते। वो मोला नहीं जानते, मोर बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओला कोनो कल्पना नहीं कि टीवी ऊपर ऐसे रहे के कतका बड़े जिम्मेदारी होते और बिल भरे बर प्रभु ऊपर रहल पड़ते और लोग मन के ऐसे टिप्पणी के पाछू वजह होते ओकर घमंड और ओकर ईर्षा। ओकर घमंड ओकर ईर्षा और कहाँ ले आते ईर्षा? घमंड ले। उस समृद्धि के प्रचारक मैं चाहता कोनो मोला बताए उ का है। मोर ऊपर उ लेबल लगे है और मैं नहीं जानता लोग मन ऐसे काबर कहते। काबर कि मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार सिखाता हूँ। मोर मतलब है कि प्रभु लोग मन ला आशीष देल चाहते, फिर ओकर से ज्यादा वो चाहते हमन ओकर ज्ञान में बढ़ेन और परमेश्वर के राज्य के फलदायी नागरिक बनेन। हमन ला छोड़ देना लोग मन ऊपर लेबल लगाना। काबर कि उ हमार जैसे नहीं है। मसीह के शरीर में करे के बंटवारा ला कारण हमन कमजोर हो गए हवन। जरा सोचो का होही अगर बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और लुथेरियन और कैथलिक सब लोग एक दूसरे ले सच्चा माया करे और आपस में सहमत हो कि प्रभु के काम ला आगू बढ़ाए। एकता में बल है, बंटवारा में नहीं। फिर हमन बट काबर गए हवन? घमंड। मोर तरीका सही है। एक ठन राज के बात बताओ, मोला नहीं लगता कि हमन में से कौन अभी पूरा डाले सही है। स्वर्ग जाए के बाद हमन सब अपन अपन सिद्धांत के सच्चाई खोजत रह जाबो। हमन ऐसे बात पर बहस और झगड़ा करथन जेकर से परमेश्वर ला कोनो फर्क नहीं पड़ते। मैं वो बात ला लेके आप कुछ शुरू नहीं करल चाहत हूँ। प्रभु लेकर से घृणा है, सख्त घृणा। कोनो आपके जैसे नहीं है तेकर सेती ओकर न्याय झन करो। जे मोर डहार नहीं है ओला मोला दोष नहीं देल चाही। आप गौर नहीं करे हो कि प्रभु ला विविधता बड़ पसंद है। हमन सबों में अलग अलग विविधता है भाई। हेलो हेलो, गौर फरमाओ भाई। मत्ती 11 कते खूबसूरत है। ये अध्याय के वचन 28 पढ़बो जे कहते, हे बोझ ले दबाए और परिश्रम करे वाले लोग मन मोर कराओ, मैं तोला विश्राम दूँ। मैं तुम्हार बोझ हल्का करूँ, तोला ताजगी दूँ। मोर जुआ अपन ऊपर ले के मोर से सीखाओ। काबर कि मैं मन के दीन और नम्र हूँ और ते विश्राम पाबे, आराम, सुख, ताजगी और सजीवन और राहत पाबे अपन आत्मा बर। एक ठन बात बतावत हूँ, घमंड आप ऊपर तेकर सेती हावी होए है। काबर कि आप अपन पूरा बखत दूसर के आलोचना करके ओला दोषी ठहराए में जाया करथो और ऐसे जतात हो कि आप ला सब के बारे में राय बताए के हक है और आप सबो जन ला बता सकते हो कि आप का सोचते हो। मैं सोचता हूँ। मुला बताना मैं का सोचता हूँ, मुला बताना। मैं अक्सर नवा प्रचारक मन संग भोजन करे जात रहे हूँ। एक बरस पहली के बात है और मैं गौर कर रही हूँ कि अपन सेवा के बढ़ाई के चक्कर में हमें कोनो भी कुछ नहीं खा पात रहीस। देखो मैं करता हूँ मोर चर्ची करते, मोर चर्चू करते हुए। एक दिन जब मैं भोजन करन गए तो प्रभु हम मोर से ऐसने कहीस कि अब मैं चाहत हूँ कि ते तब तक कुछ न कर जब तक कोनो तोर से ना पूछे कि ते का करथस और भोजन
खत्म होत मैं जाने कि ओला मोर में कोनो रुचि नहीं रहीस, कोनो मोर काम के बारे में नहीं पूछिस। कतेक घाव हमन एक दूसर ले मिलथन, फिर एक दूसर में रुचि नहीं रखथन। हमन एक दूसर ला प्रभावित करेल चाहतन एक दूसर ले। मोर संदेश बने हैं। का सच नहीं कि हमन एक दूसरे ला प्रभावित करेल चाहतन? का बताऊं, डींग मारे बर सबो महत्वपूर्ण लोग मन के नाव लेके लोग मन ला बताओ कि कैसने ओला जान तो कैसने ओला ओकर से जुड़न कोनो भी बात मन में काबर नहीं रख पात हो। एक पत्रस 5:5 तेकर सेती है टूरामन। तुमन घलोक प्राचीन के अधीन रहो। एकर ये अर्थ नहीं कि आप कोनो के नीचू रहो, एकर ये अर्थ हवे कि शायद कोनो दूसर से आपके पद अलग हो ही। तुमन प्राचीन मन के अधीन रहो। ऊ जे चर्च के आत्मिक अगुवा और सेवक हवे, हर कोनो चाहते कि वो अपन काम संभाले और ओला निभाए। और अगर आपला चर्च में कोनो बात बर सुधारे जाए तो सब ले पहले आप जा के अपन बर दूसर चर्च खोज लेबो। अगर कोनो आपला एक हफ्ता बर कोनो पद नहीं दिस तो आप कहथो कि वो प्रभु के नहीं सुनते और आपके कला बेकार है। आपके कला बेकार जावा थी, यहाँ जाना है, कहीं दूसर जगह जाना है भाई मोला। ओ दादा रे, अपन आप ला प्रभु के बलवान हाथ के नीचू नरम करो और ओला आपला उठाए दो, आपला बढ़ाए दो। जब पहली गांव में हाँ सिखेल शुरू करे रहे और ये करे बर प्रभु हमला वरदान दे रही, मैं हमेशा ले सिखेल चाहत रही हूँ और मैं बहुत बने रहे हूँ। मोला वरदान मिले हैं। मैं एक ठन पारिवारिक अध्ययन लेत रहे हूँ। 20-25 लोग मन रहीस, यदि 30 होतीस तो बड़े समूह होतीस और मैं ओते करत रहे हूँ। और तब भी घलोक मैं हाँ तेकर सिद्धि सिखा रहे, सिवाय एकर कि तब मोला ज्ञान नहीं रहीस। अगर आप ला मोला सुनना पसंद है तो आप मोला तब सुने रहो। और तब जब मैं बाइबल सिखाना शुरू करे, मैं आपला सच्चा बताता हूँ। मैं हमारे घर के फर्श ऊपर बैठ जाते रहे और मैं बहुत छोट कपड़ा पहनत रहे, बहुत छोटा, बहुत। वहाँ बैठ के वचन सिखाते समय मैं हर समय दूसर के चेहरा ऊपर ऐसे सिगरेट धुआं उड़ाते रहे। कमरा में अत्यधिक धुआं हो जाते रहे कि लोग मन ला ठीक से देख भी नहीं पाते रहे। फिर मोला बुलावा रहीस और कतेक लोग मन आत रहीस। एक घाव और धार्मिक इंसान वहाँ आइस और लगातार कही खैर खैर सच है। बाइबल कहती कि प्रभु इस संसार के मूर्ख निर्बल वस्तु ला चुनते, ओला चुनते जेला संसार तुच्छ मान के कचरा में फेंक देते। मैं बताया चाहूँ कि जब प्रभु हा मोला बलाए रहीस तब मैं ऐसे सिर्फ 3 लोग मन ला जानत रही हूँ, जेला विश्वास रहीस कि मोर में दिमाग नाव के कोनो चीज है। और मैं प्रभु के आवाज सुनत रही हूँ। लोग मन मोर ऊपर खूब हंसत रहीस और मोला ठुकराए रहीस काबर कि मैं उबड़ खाबड़ रही हूँ। फिर एक ठन बात मोर में तब भी रहीस कि मैं प्रभु ले माया करत रही हूँ और मोला प्रभु ले माया रही। तो मैं सोचत रहे मैं बहादुर हूँ, मैं एक ठन कदम आगू बढ़ा के कोशिश करत रही हूँ। खैर अब तो मैं छोट पतलून पहन के सबके मुंह पर धुआं छोड़े के प्रभु के वचन नहीं बतावत हूँ। ये मामला में प्रभु मुझसे बात करीस, मोला ज्यादा बखत नहीं लगीस समझे में कि बात मोर अतीत के एक हिस्सा बन गए है। जब मैं हाँ सीखल शुरू करे रहे हूँ तब मोर में ज्ञान नहीं रहीस और मोला समझ नहीं आत रहीस कि प्रभु मोला तेजी ले सफलता काबर नहीं देवत है। मैं दूसर प्रचारक मन ला टीवी ऊपर देख के सोचत रहे हूँ कि मैं एकर मन से बने सिखा सकत हूँ भाई। अब ऐसे बर्ताव झन करो कि आप ऐसे नहीं सोचते हो। आराधना के अगुआ डहार देख के आप ऐसे सोचते हो ना एकर से बने गा सकते हो भाई। मोर सोच ऐसे रहीस। मैं बने नहीं जानत रही हूँ। मैं सोचत रही हूँ कि वरदान मायने रखते मोला सीखे में
कुछ बरस लगिस कि प्रभु दूसर लोग मन ला घलोक वरदान देथे जे ओला आगू ले जाथे। फिर वहां पहुंचे के बाद ओमन उस स्थान में बने नहीं रह पाते। आज संसार में हमन चरित्र के बगैर चमत्कार होत होए देखथन। कोनो भी खड़ा होके समूह ला प्रभावित कर सकथे, फिर पर्दा के पाछू जाके वो वैसे जीवन नहीं जीथे जेकर बारे में दूसर मन ला वो सिखावत थे। जाना था मोर से बुजुर्ग लोग मन के संदेश सुनना मोला बिल्कुल मंजूर नहीं रही। ओ बुजुर्ग स्त्री, ओला का मालूम है जीवन के बारे में भाई। अब आप में ऐसे मनोवृत्ति होना एक ठन बहुत बुरा बात है। मतलब जब आप ऐसे कोनो के संपर्क में आते हो जे 30-40 बरस ले प्रभु के पास है, तब आप ला अपन मुंह बंद करके ओकर का हर बात ला सुनेल चाहे। आप ला ओकर हर शब्द मन में रख के ओकर हर बर्ताव के आदर करना है। हर परिस्थिति के मनोवृत्ति ले सामना करो भाई। मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखूं। आप उम्र में मोर ले ज्यादा हो, आप ला मोर ले ज्यादा तजुर्बा है और मोला आपसे उ सबो कुछ सीखना जे मैं सीख सकता हूँ। हमार समाज में ये बदलाव आयल चाहे कि हमन बुजुर्ग के अधिकार के और ओकर तजुर्बा के सही आदर करे सीखो भाई। प्रभु हमन ला कोनो से भी सिखा सकते। वो बच्चा मन ले सिखा सकते। एक ठन नबी लाता वो याद है गधा के मुंह ले सिखाए इस खबर की। ओहा कोनो तरीका ले सीखे बर समर्पित नहीं रहीस। घमंड एक ठन बुरा बला है। वो आपसे आपके सेवकाई छीन ली ही जे आप पर है। ओकर कारण आपला प्रभु ले उन्नति नहीं मिली। फिर एकर ऊपर प्रभु के कृपा ले आपला जय मिल सकथे। तेकर सेती है टुरा मन ते प्राचीन के अधीन रहो जे आत्मिक अगुआ और आपके चर्च के सेवक है। एकर अर्थ ई नहीं कि आपला संचालित करे, एकर ही मतलब नहीं। एकर अर्थ हवे सम्मान देना। ओला सही सम्मान दे के ओकर अगुवाई के अधीन हो। फिर ते सब के सब दीनता ले अपन कमर बांधो। यहाँ लिखे हवे दीनता ला लिबास के जैसे पहन लो। एकर ई अर्थ नहीं है कि आप हर जगह अपन मुड़ी लटका के कहत फिरो ओ मैं कुछ नहीं हूँ, ओ कोनो नहीं हूँ। दीनता और घमंड सब ले तेज कोती झलकते बतावत हो, झलकते लोग मन से आपके सही बर्ताव में। मोला सुरता जब हमन यहाँ चर्च में आए रहन महिला सम्मेलन के अवसर पे, जे यहाँ कतेक महीना पहली हो रहीस और अब अक्सर होते, तब दिनों और ओकर परिवार और यहाँ के चर्च लोग मन ला तोहफा देत रहीस और वो हमेशा हमन ला घलोक तोहफा देत रहीस। एक बात है, वो सिर्फ मोला और डेवला नहीं, मोर संगाइस लोग मन ला घलोक तोहफा देत रहीस। कार चलाए वाले आदमी ला, मोर सेक्रेटरी ला, ओकर पति और हमार संगाए दूसर लोग मन ला घलोक मोला लोग मन पसंद है। जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोग मन डार अपन ध्यान नहीं लगाते। चलो चलो भाई, वो ख्याल रखते कि सब ले सम्मान दो। बाइबल कहते कि सब लोग मन ला आदर करो। जब हमन लोग मन ला प्रभावित करल चाहत हन तो होते केवल घमंड। ऐसे इंसान कबो न बनो जे सिर्फ ओकर इन सम्मान करथे, जेला उ अहम मानथे और उ सबो झन ला तुच्छ मानथे जे छोट होथे। मोला सुरता हमार चर्च के सहायता सेवा में रहूं, तब मैं प्रचार या सेवकाई नहीं करत रहूं और हमार पास्टर हमन ला भेजे रहीस एक ठन मशहूर संगीतकार ला बलाए बर, काबर की हमार कैंप सभा के आयोजन करत रहूं। तब वो संगीतकार बहुत लोकप्रिय रहीस। ओहा हमर से बात तक नहीं करीस, बड़ अशिष्ट रहीस और वो बात हमार बर आँखी के अंजन जैसे साबित हुईस। हमार ऐसे लोग मन के आदर करथन जे बड़े ओहदे ऊपर होते। फिर जब हमन ओकर से मिलतन तब सच्चाई सामने आथे। फिर जानथो कुछ बरस बाद ओला अपन जीवन में और अपन सेवकाई में बड़ मुश्किल हालात के सामना करेल पड़िस। और तब मोला सुरता आइस कि हमन त प्रभु हमन ला बढ़ोतरी दे हवय। हमन और हमार सेवकाई काफी मशहूर हो गई रहीस और तब वो बेचारा लोग मन से मदद मांगत फिरिस। मैं आज यहाँ आपला सिर्फ परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में बताए कोशिश करता हूँ। ऐसे कोनो रहीस जे खुद ला हमर से बहुत बड़ा समझत रहीस और हमर संग बड़ गुस्सा ले पेश आए रहीस। फिर संतुलन
रखे के प्रभु के अपन तरीका है। मोर बात आप समझ गए कि नहीं? तेकर सेती बाइबल कहते खुद ला परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दिन कर और सही समय ऊपर प्रभु आपला सही पद ऊपर स्थापित करही और उ आपला ऐसे पद ऊपर रखी जहाँ आप सम्मान और सच्चाई ले रह पाहूँ। मोला लोकप्रिय प्रचारक बनना रही जब मैं सिर्फ घरेलू बाइबल अभ्यास सिखात रही हूँ। फिर तब मोला ये एहसास नहीं रहीस कि तब मोला लोग मन में मशहूर नहीं करके प्रभु हम ऊपर कृपा करे रहीस, काबर कि तब वो स्थान भर मैं तैयार नहीं रही हूँ। मोला लगिस मैं तैयार हूँ, फिर वो सच नहीं रहीस। जब आप खुद ला तैयार समझते हो तब नहीं होते हो, और जब नहीं समझते हो तब आप तैयार होते हो। बाइबल कहते कि कोनो नवा विश्वासी के नेतृत्व ला कोनो भी पद ना सौंपो, फिर ओमन घमंड ले फूल जाही और ऊंचा पद आपला मूर्ख बना दी, काबर की एकदम अचानक आप हर कोनो ले बन जात हो। बस एक ठन छोटे से बढ़ोती देखो कि वैसने लोग मन ला तबाह कैसे करते। मोर बर एकर से बढ़ के और कुछ नहीं है कि मैं लोग मन संग सही व्यवहार करूं, खास करके ओकर संग जेकर बारे में हमन सोचथन कि वो छोट लोग मन है। फिर प्रभु बर ओमन छोट लोग मन नहीं होते। मोर बर ई अहम है कि मैं पाखंडी नहीं बनो, कि मैं वो नहीं सिखावत हूँ जे मैं नहीं जीवत हूँ, कि मैं सबो संग सोच व्यवहार करूं और जब ना करूं तब नम्रता संग उकर करा लौट के मैं जाके माफी मांग ले और सबो कुछ ठीक कर दे। चलो तो अब जोर से ताली बजाओ, जोर ले बजाओ ताली भाई। हाँ, हमन अब भी एक पितरस 5:5 में हवन ई वचन ले हमन ला काफी कुछ सीखे बर मिलते। फिर तुमन सब हो एक दूसर के सेवा बर दीनता ले कमर बांधे रहो, ताकि तुमन एक दूसर के प्रति घमंड और अहंकार रखना त्याग सको, काबर की प्रभु अभिमानी मन के विरोध करथे। ओ प्रभु, जो लोग मन के जे अहंकारी हवे, जो दुस्साहसी और बढ़ाई खोर हवे, लोग मन के विरोध करके ओमन हटाते। फिर ओमन दीन मन ऊपर आशीष संग अनुग्रह करथे। तेकर सेती खुद ला नम्र करो, मतलब खुद ला जरूरत ले ज्यादा अहमियत झन देवो। और एकर अर्थ हवे कि ऐसने मनोवृत्ति रखो कि कोनो दूसर से बने नहीं हो, मैं दूसर जैसे बने हो, फिर मैं कोनो दूसर ले बने नहीं हो। मैं ओकर से कम नहीं हो और ना ओकर से ज्यादा हो, और जे मैं कुछ कर सकता हूँ उते कर से थी, काबर की प्रभु हमोला वैसने वरदान दे है। फिर मैं ये नहीं जानल चाहता हूँ कि एकर श्रेय मोर हवे या मैं हाँ कुछ कर दिखाए हूँ। मैं सिर्फ प्रभु के शुक्रगुजार हूँ और कृतज्ञ रहल चाहता हूँ। मोर मदद करे बर परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचू दीन ताले रहो, जेकर से ऊ तोला उचित समय ऊपर बढ़ाए। हमर द्वारा घमंड प्रकट होए के एक रद्दा है, वो काम करे की कोशिश जे प्रभु ह कर सकथे। प्रभु ला प्रभु रहल देव भाई। आप जूनियर पवित्र आत्मा नहीं हवा, विश्वास करो। विश्वास करो या ना करो, आप ला दोस्त निकाले के वरदान नहीं है। कतेक जन वास्तव में सेवकाई में है और ओला सेवकाई है दूसर के सेवकाई ऊपर नजर रखे के लोग मन में ओकर गलती ला जाहिर करना, मतलब बोला माफ करो भाई। फिर मैं अपन पूरा जिंदगी में सुने हुए हैं सब ले मूर्खतापूर्ण बात, और मैं चाहूँ कि कोनो मोला बताए कि ओला कैसे सोचते। और एकर से काफी तकलीफ और क्लेश और काफी हद तक गड़बड़ी फैल जाते। एक बात जे मैं हाँ काफी ज्यादा करे हों, सबो जन कहत जाए के एक ठन बात जे मैं हाँ काफी जाया करे हूँ, काम करे की कोशिश करे जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो काम रही खुद ला बदलने की कोशिश ते नहीं कर सकता, सी काम प्रभु के है। मैं
चर्च जात रहूं, वहाँ मुंह के बारे में संदेश सुनत रहूं और ये निश्चय करत रहूं आगुले शांत रहूं, और फिर मैं निराश हो जात रहूं और मोर समझ में नहीं आई कि निराशा काबर है। फिर मैं बने करे के कोशिश में रहूं और प्रभु कहिस ते हम मुंह बंद रखे हवस, फिर भीतर ले कुछ नहीं बदले हवस। चलो तो बने संदेश है भाई। देखो मैं खुद ला अनुशासित कर सकत रहूं कुछ नहीं करके, ताकि मैं कोनो मुश्किल में ना फंसाऊं। फिर प्रभु ला चिंता है हमार भीतरी स्वभाव के जो दिल में छिपे है, और हमन प्रभु के बिना खुद ला बदल नहीं सकतन, काबर की हमन अपन बाहरी बर्ताव ला नियंत्रित करे के कोशिश करतन। फिर प्रभु हमारे हृदय में काम करे चाहते ताकि हमन जाके बदलेन। अगर मैं अपन जीवन ले एक तिनका भी निकाल पाए तो दूसर तिनका कोनो दूसर जगह ले उभर आही, काबर के भीतर ले अभी भी घलोक वही पुराना हूँ। प्रभु ला हमर में बदलाव लायल हुई, तेकर सेती हमन ला प्रभु करा माड़ी में आके कहना है, प्रभु जी काली सुने हो संदेश ले मैं कायल हुए हैं, और प्रभु मैं जानत हूँ मोर में बदलाव आयल चाहिए, मैं दोषी हूँ, प्रभु जी पछतावा करता हूँ, माफ करो। आप मोला नहीं बदले तो प्रभु मोला हमेशा यही दशा में रहल होई, मैं कहल छोड़ दे हूँ कि प्रभु मोला आखिरी घाव माफ करो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँ, मैं ऐसे प्रार्थना आप नहीं कर दो प्रभु, मैं ऐसे कहना छोड़ दो प्रभु मोला आखिरी घाव माफ कर दो, दोबारा ऐसे नहीं करूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगर आप मोर मदद नहीं करबो तो मैं दोबारा ये करूं। मैं आप ऊपर निर्भर हूं, मैं आप ऊपर, आप मदद नहीं करो तो मैं दोबारा फिर वही गलती कर डालूं। मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, बहुत संघर्ष, और फिर अब मैं खुद ला अपन सब वो कमी संग पसंद करता हूँ। जानते फिर मैं यहाँ काम महसूस करूं, प्रभु मोर से आश्चर्यचकित नहीं है। वो जानत रही मोला पाके वाला काम मिलीस, और दूसर सब ले बेवकूफ़ी भरे बात मैं कहूँ कि मैं अपन पति ला बदले चाहत रहूं। आप ऐसने नहीं करते मैं जानता हूँ। आखिरकार हमन ये सोचतन कि हमन सही हवन और बाकी सब गलत, और ओला हमार कल्पना में सहमत होल चाहे, कैसे नहीं है। वही सही दिशा नहीं तो महादशा। जब भी हमार बाहर जाके फर्नीचर या कुछ और खरीदथन तो ओकर पसंद मोर पसंद नहीं होती, तो मैं कहते आप नहीं कैसे पसंद आ सकते भाई। ओ मोर ऊपर मुंह लगे रही जेकर से मैं कोनो ला कभी भी काट सकत रहूं, मोर नजर ले। चलो भी चलो, अब आपके बने देखथन, आपके बने देखथन। ये चेहरा ठीक नहीं है, मोला बने चेहरा देखना है इसने। चलो भी कहते घा आपला मुंह खोले की जरूरत नहीं होती, आपला सिर्फ ऐसने देखना है या फिर ऐसने। ये सब बात के बावजूद आप चाहो तो अपन माथा ऊपर एक ठन बड़े लेबल लगा सकते हो जो कहते कि मोला घमंड के एक समस्या है। और मैं सोचता संसार चलाना वो हर झन ला ओकर काम के बारे में बताना मोर काम हवे, काबर की मोर काम के अंदाजा कोनो ला नहीं है। ओ मोर मितान हमन ला मजा आवत है। ओ हालेलुया। अब मैं आपले एक ठन और खास बात बताना चाहता हूँ। आपला तब तक घमंड ऊपर जाए नहीं मिली जब तक आप अपन मनन 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 और प्रार्थना नहीं करते हो भाई, प्रार्थना। आमीन। प्रभु हमार बर काफी कुछ करे चाहते, फिर हमन ला ओकर ताकतवर हाथ के नीचू दीन होइल होही। मसीहत के तमाम गुण ले यदि आप अपनाल चाहते तो खोजो दीनता, नम्रता, सौम्यता और लीनता, काबर की ई स्वभाव प्रभु यीशु के है। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमार साथीदार बन के
जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।